दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है और अब 5 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कुणाल कामरा की तरफ से। बड़ी खबर आ रही है कि कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और 5 अप्रैल को याचिका दायर की गई है और बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। कुणाल कामरा ने याचिका दायर की है क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मुंबई पुलिस है वो कुणाल कामरा को समन पे समन भेज रही है। पहले 2 समन के बाद भी वो जो खार पुलिस स्टेशन है वहां पर वो नहीं आए बयानबाजी के लिए या कहीं उनका बयान दर्ज करने के लिए। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब तीसरा समन उन्हें भेजा तो खबर ये आई कि उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज कर लिया जाए। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने अभी तक उनके इस बात का जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जब कुणाल कामरा के घर मुंबई पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज भी कहा था और कहा था कि जिस पते पर मैं 10 साल से गया ही नहीं, उस जगह पर जाना रिसोर्सेस की बर्बादी है, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। जिसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस उन्हें बुला रही है लेकिन वो पेश नहीं हो रहे और इस बीच खबर आ रही है कि अब कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, याचिका दायर की है और अब उनके इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट में होगी 21 अप्रैल को। जो खबरें आ रही है दोस्तों उसके मुताबिक आपको ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूं। आपको बता दें कि खार स्थित जो स्टूडियो है जहां पर ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पर कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं उनके बारे में तंज कसते हुए कुछ पैरोडी सॉन्ग गुनगुनाया था। वो पैरोडी सॉन्ग तो आप कई बार आप सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो इसके बारे में खबरें बनी और उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे के समर्थक थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भड़क गए और खार स्थित स्टूडियो में तोड़फोड़ की। जिसके बाद कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया, साथ ही साथ कुणाल कामरा पे भी मामला दर्ज किया गया और उन्हें पेश होने के लिए जो खार पुलिस स्टेशन है वहां बुलाया गया। लेकिन तब तक वो तमिलनाडु जा चुके थे और वहीं से जो कुछ भी उनके बयान है या सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं वो लगातार वहां पर पोस्ट करते रहे। उसके बाद देखा गया कि जब पूरा मामला गरमाया था तब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के तमाम बयानबाजी चल रही थी। महाराष्ट्र में भी महायुति के सारे नेता सख्त दिखाई दे रहे थे। उधर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम भी कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, बोलने की आजादी है लेकिन लिमिट होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें चली रही थी। लेकिन कुणाल कामरा ने उस दौरान और एक वीडियो पोस्ट कर दिया था जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऊपर था और फिर उसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ा और किस तरीके से अब तक शांत नहीं हुआ है आप देख ही रहे हैं। हालांकि इस दौरान लगातार महाविकास आघाड़ी के नेता कुणाल कामरा का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, कई सारे ऐसे नेता थे, शरद पवार के एनसीपी के नेता जो लगातार कुणाल कामरा के सपोर्ट में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है और अब बीजेपी शासन में इस चीज को दबाया जा रहा है। कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कहा कि कुणाल कामरा बहुत पहले से इस तरह की बात कहते रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे की, जब उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे उस दौरान भी कई सारी कॉमेडी कुणाल कामरा किया करते थे। तो इन बातों का हवाला देते हुए कहा कि तब जो है लोग सुनते थे और मजाक में ही लेते थे, लेकिन अब की सरकार जो है वो नहीं मजाक ले सकती और कई सारे आरोप जो है वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी मढ़ दिया था। यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों ही जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, जो आमतौर पर आमने सामने चुनाव में टकराते हैं, वो कुणाल कामरा के मुद्दे पर भी आमने सामने आ गए थे। फिर एकनाथ शिंदे उन्होंने भी ये बयान दिया था कि बोलने की आजादी है लेकिन जो है वो लिमिट में बोलना चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और देखा गया कि इसके बाद एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता थे वो काफी अग्रेसिव हो गए। कई सारे फोन कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल थी कि कुणाल कामरा को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फोन किया जा रहा है। कुणाल कामरा भी जिस अंदाज में वो जाने जाते हैं, जो कॉमेडी वो करते हैं, सटायर हो या तंज हो, उस तरीके से वो सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रखते रहे। खबर तो यहां तक आई कि जब पुलिस से उनकी मुंबई पुलिस से फोन कॉल पर जब उनकी बात हुई तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन अगर कोर्ट न्यायालय उन्हें कहेगा तब, नहीं तो वो नहीं ना माफी मांगने वाले। और सोशल मीडिया पर तो उन्होंने जिस तरीके से बयान जो चीजें पोस्ट की थी उससे तो यही लग रहा था कि वो माफी मांगने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है लगातार बढ़ा हुआ था, मामला लगातार तमतमाया अभी भी हुआ है और अब फाइनली कुणाल कामरा को लेकर के ये सोचा जा रहा था कि कुणाल कामरा अगला कौन सा स्टेप लेंगे, कौन सा नेक्स्ट वो जो है कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि लगातार तीसरा समन बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें भेजा जा चुका था कि आप आइए, पेश होइए यहाँ पर, और अब तक वो नहीं आए हैं। तो अब ऐसे में अब खबर है कि अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं
याचिका दायर हो चुकी है 5 अप्रैल को ही और 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई में कोर्ट क्या कहता है, ये जानना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में अभी तक कुणाल कामरा नहीं आए हैं, जब से ये पूरा विवाद हुआ है। लगातार वो तमिलनाडु और कहीं अलग-अलग जगह पर वो हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। लगातार एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो कई बार धमकी भरे अंदाज में कुणाल कामरा को ये कह चुके हैं कि शिवसेना स्टाइल में उनका स्वागत करेंगे जब वो मुंबई आएंगे। और लगातार दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है और गृह मंत्रालय उनके अंदर आता है, वो बराबर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। जो लोग भी कानून हाथ में लेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब इन बातों को लेकर के खुलेआम जब ये नेता इस तरीके से धमकी देते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस क्या एक्शन लेते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कानूनी तौर पर होनी चाहिए, कानूनी तौर पर जो बनता है, जिस तरह से पुलिस अभी उन्हें बुला रही है मामला दर्ज करने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में जब एकनाथ शिंदे के कुछ नेता धमकी भरे अंदाज में कुणाल कामरा के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो भी ये सवाल उठता है कि अगर खुलेआम इस तरीके से धमकी दी जा रही है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं उनके बारे में? क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंडर आता है और जब भी बयान देते हैं देवेंद्र फडणवीस मीडिया में, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो अपने हाथ में लेगा, कानून व्यवस्था जो तोड़ने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ ये नेता है जो खुले तौर पर बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि वो आएंगे तो अपने स्टाइल में स्वागत करेंगे। कई अलग-अलग तरीके की धमकी दी जाती है कुणाल कामरा को, लेकिन फिर उस पर कुछ बात आगे नहीं बढ़ती है। तो कई तरीके की बातें महाराष्ट्र में कुणाल कामरा को लेकर के चल रही हैं। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। कुणाल कामरा बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब देखना होगा कोर्ट जो है इसको लेकर के आगे क्या कुछ कहता है। और कुणाल कामरा अगर मुंबई आते हैं तो जो कुछ भी बातें चल रही हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, क्या वो कुछ अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी या फिर कानून व्यवस्था को बराबर मेंटेन कर पाने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब रहेंगे? सब तमाम चीजें जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।